मेरा जो प्रोफेशन है, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। एंड मैं अभी फिलहाल टीसीएस कंपनी में काम करता हूँ फ्रॉम पास्ट 5 इयर्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन मेरा ये था कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाया हूँ। तो लोगों को भी, उनको किस तरीके से मैं गाइड कर सकता हूँ, उनके बारे में मैं बता पाऊंगा, ताकि वो भी अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी ला पाए। एंड फिर उन्हें अपनी लाइफ किस तरीके से प्लान करनी चाहिए वो भी समझ पाए। लोगों के जीवन में भी मैं बदलाव ला पाऊं। सो हर एक इंसान जब अपने बिहेवियर को जान पाए, अपने आप को जान पाए, एंड फिर अपने पोटेंशियल पे काम करके जब कलेक्टिव एनर्जी जब बनेगी, तब हम वो चीज को साकार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हमें 1000 काउंसलर्स बनाने हैं, ताकि हम ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाए एंड उनके जीवन में बदलाव लाकर फिर वो भी सोच पाए कि मैं भी काउंसलर बन सकता हूँ। इस तरीके से हम हमारा ये जो गोल है उसको भी अचीव करना चाहते हैं। सर ने एक एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाया है, जिससे हम जो कोर्स मटेरियल है जो हमें सर प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही आप बोल सकते हो सटीक है एंड बहुत इन डिटेल है एंड इन डेप्थ है। हर एक पॉइंट हमें उससे समझता है। सर जितनी मेहनत से हमें सिखाते हैं कि सर हमेशा बोलते हैं कि आप जितना ले सकते हो मुझसे लो। तो वो हमें उनके ट्रेनिंग स्टाइल से, प्रेजेंटेशन स्किल से, हर एक चीज से वो दिखता है। बोलो जिस एनर्जी से वो सिखाते हैं, उससे हमें खुद प्रेरणा मिलती है कि यार हम कहीं कम ना पड़ जाए उनसे सीखने में। ट्रेनिंग इतनी अच्छे से हुई है मेरी कि आज मैं एक चीज तो बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि अपने आप के बारे में, मीन्स इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ ना, तो दिस ट्रेनिंग इज फॉर यू। आपको पता है कि हमारे लाइफ के 4 पिलर्स है कि हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। तो इन चारों पिलर्स को हम किस तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, वो हमें समझता है इस काउंसलिंग के थ्रू। एंड इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हर एक चीज समझ पाएगी, आप बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ को। अभी जितने भी डिसीजंस मैं लेता हूँ ना, मेरा जो एनालिसिस हुआ था, सर ने जो मेरा एनालिसिस किया था, मेरी जो एनर्जीज थी उसके अकॉर्डिंगली ही लेता हूँ। इवन मेरा लाइफ पार्टनर भी मैंने उसी तरीके से चूज किया। एंड इवन आप बोल सकते हो कि जब मैंने मुंबई में घर लिया, तो वो भी जब मैंने लिया ना, तो मैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहा था। बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, हम बहुत जगह हम घर देख रहे थे, लेकिन सबसे लास्ट मोमेंट पे जहां पे अभी हम रह रहे हैं, तो वो घर मेरे जस्ट फ्रेंड से मेरा कम्युनिकेशन हुआ था। एंड अचानक से उसका कॉल आया कि, एंड नोटिफिकेशन भी उसे आया था, मैंने नहीं ढूंढा ये घर। तो वो एक पॉजिटिव चेंज था, वो मेरा आप बोल सकते हो कि आउटपुट था, रिजल्ट था मेरे एनर्जी चैनलाइजेशन करने का। एंड इवन इट्स अबाउट फॉर माई लाइफ पार्टनर एज वेल, वो भी उसी तरीके से हुआ है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जब हम एनर्जी चैनलाइज करते हैं ना, तो जो पॉजिटिव चेंज कहो या फिर जो आउटपुट हमें डिजायर होता है, तो वो हमें मिलता है। ठीक है, तो अभी एज ए सिस्टम इंजीनियर मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में हूँ, तो फिर आगे मेरा रोल किस तरीके से होना चाहिए, इवन माय करियर, वहां पे भी चीजें इतना फास्ट हुई है एंड इतना पॉजिटिव था मेरे लिए कि मुझे ज्यादा डिफिकल्टी कहीं गई ही नहीं। मैंने जस्ट चीजें चालू की एंड फिर जैसी मेरी एनर्जीज थी उस तरीके से मैं हेल्प लेते गया। एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मुझे मिला। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी एज वेल। एक मैं काउंसलर बनने वाला हूँ, तो जब हम लोगों को गाइड करते हैं तो उनके लाइफ में जब हम पॉजिटिव चेंजेस ला पाते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। पागे सर जिस तरीके से हमें पढ़ाते हैं, मीन्स मेरे पेरेंट्स जैसे ही है वो, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। एंड ही इज द पावर सोर्स ऑफ दिस मिशन। सो आप बोल सकते हो कि ही रेडिएट्स दैट एनर्जी। तो हमें उससे हमेशा प्रेरणा मिलती है कि हम भी क्यों कम पड़े अपनी तरफ से। जिस तरीके से वो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस मिशन को आगे लेकर लोगों की लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम भी उनके इस मिशन में एक छोटा सा रोल प्ले करें, ऐसा मुझे लगता है। जैसे पागे सर ने हमें पढ़ाया, तो अभी मृदुल मैम और सुरेखा मैम, तो हर एक टॉपिक के बारे में उन्होंने इस तरीके से हमें समझाया है एंड इन डिटेल, कि जब हम प्रैक्टिकली केस स्टडीज को हैंडल कर रहे थे, तो इन डिटेल हर एक चीज उन्होंने हमें समझाई है कि हमने कहाँ गलतियां की है, कि हम क्या करें एंड उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इस बारे में उन्होंने कंप्लीटली आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे से हेल्प की है। एंड दे आर द लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑफ पागे सर। जीतू सर हमारे टेक्निकल डायरेक्टर है, जो कि वो बैकबोन भी है हमारे, बिकॉज फिंगरप्रिंट एनालिसिस होने के बाद में रिपोर्ट जनरेशन वो करते हैं। तो रिपोर्ट सही तरीके से बने, इसका ध्यान रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज का वो ध्यान रखते हैं। पॉजिटिव इंडिया का हमने एक मिशन रखा है कि एक सॉन्ग मेरे दिमाग में आता है कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये हम अचीव कर पाए।